उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच देहरादून के कालसी चक्राता मार्ग पर लैंडस्लाइड। जजरेट पहाड़ी से भारी भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह से बंद। डेंजर जोन में अचानक गिरे मलबे से दर्जनों वाहन फंसे। मलबे को हटाने का काम जारी। लैंडस्लाइड की वजह से भारी संख्या में यात्री फंसे। देहरादून के विकास नगर में बरसाती नाले में चालक समेत बह गई कारें। खाले से नीचे गिरते ही कार अटक गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। देहरादून में एसडीआरएफ ने नाले में फंसे 3 लोगों को बचाया। सुरक्षित निकाले गए लोगों ने टीम का अदा किया शुक्रिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सवारियों को लेकर जा रही मैक्स जीप अनियंत्रित होकर गहरी नदी में गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख। प्रशासन ने हादसे की जांच के दिए आदेश। दिल्ली में फिर से स्कूलों को मिली बम की धमकी। 5 स्कूलों को मिली है उड़ाने की धमकी। सेंट थॉमस स्कूल द्वारका, वसंत वैली, मदर इंटरनेशनल, रिचमंड ग्लोबल स्कूल और सरदार पटेल स्कूल को मिली है धमकी। मेल के जरिए दी गई है ये धमकियां। धमकी के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। अभी तक पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने के मेल के जरिए मिल रही है धमकियां। सोमवार को दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित नेवी स्कूल, द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूल और रोहिणी के एक स्कूल को मिली थी धमकी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। लगातार तीसरे दिन आज फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। दिल्ली को जंगल राज बनाने पर तुली है बीजेपी। पटना एयरपोर्ट पर आज टला बड़ा विमान हादसा। पायलट की सूझबूझ के कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों की बची जान। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट रनवे को टच करते हुए लैंडिंग के लिए तय टच पॉइंट से थोड़ा आगे निकल गई। विमान में 173 यात्री सवार थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ से कल रात बड़ा हादसा टल गया। यूपी के हापुड़ में अस्पताल बना जंग का अखाड़ा। मरीज और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर चले लाठी डंडे। अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा। तीमारदारों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर महिला मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जमकर चले लाठी डंडे। अस्पताल के स्टाफ ने तीमारदारों की जमकर पिटाई की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी जंग का अड्डा बन गया। टावर में लिफ्ट के अंदर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। युवकों ने फ्लोर पर उत्पात मचाया। ग्रेटर नोएडा की मिक्सन सोसाइटी का पूरा मामला है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ में कांवड़ियों ने फिर उत्पात मचाया है। कांवड़ियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों को टक्कर मारकर अज्ञात कार फरार हो गई। मेरठ में हापुड़ रोड के करीमनगर के पास कांवड़ियों को टक्कर मारकर अज्ञात कार फरार हो गई। कांवड़ियों ने सड़क पर हंगामा किया। कांवड़ियों ने फेंकी पत्थर और बलियां। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। कांवड़ियों को समझाकर रवाना किया गया है। फतेहपुर के बिंदकी में भेड़ बकरियों के साथ तहसील पहुंचे किसान। सड़क और बिजली की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रशासन ने कड़ी मुशक्कत के बाद खाली कराया तहसील परिसर। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों के स्कूलों को बंद रखने का फैसला। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में बंद रहेंगे स्कूल। डीएम के निर्देश पर बंद रहेंगे ये स्कूल। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत समेत यूपी के कई जिलों में 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। भारी भीड़ और यातायात को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। दिल्ली पूरी तरह भोले के रंग में रंगने को तैयार है। महादेव द्वार नाम से अप्सरा बॉर्डर पर भव्य स्वागत द्वार बनाया गया है। 17 बड़े द्वार दिल्ली सरकार ने लगवाए हैं। हिमाचल के धर्मशाला के पास पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा हो गया। हादसे में पर्यटक की मौत हो गई। बिना अनुमति साइट से भर दी थी उड़ान। पैराग्लाइडर दुर्घटना में गुजरात के पर्यटक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बिना अनुमति के बनकोटू साइट से भरी थी टेंडम फ्लाइंग। उड़ान भरने के दौरान हुआ हादसा। घायल पायलट टाटा अस्पताल में भर्ती।
बुलंदशहर में तेज रफ्तार बालू से भरे डंपर ने बाइक सवार होमगार्ड को कुचला है। होमगार्ड हरवीर सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ड्यूटी पर जा रहे थे होमगार्ड हरवीर सिंह। सड़क दुर्घटना के बाद चालक बालू से लदे डंपर को लेकर फरार हो गया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा रतुपुरा रोड पर आमने सामने भिड़े दो डंपर के बाद पलटे डंपर में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद जाम हुई सड़क। सिवनी में फोटो खिंचवाने के दौरान 6 फीट गहरे गड्ढे में गिरे डॉक्टर साहब। मंदिर निर्माण के दौरान कर रहे थे समाज सेवा का काम। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक तसला और फोटो नहीं आई। इतना कहते ही डॉक्टर साहब तसला सहित सीधे 6 फुट गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। कानपुर के किदवई नगर में कार बनी आग का गोला। लड़कों ने नशेबाजी के चक्कर में लगाई कार में आग। झगड़े के बाद गाड़ी में आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। सड़क पर धू-धू कर जली है कार। दिल्ली के जगतपुर में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। फैक्ट्री से 10 लोगों को बाहर निकाला गया है। हादसे के कारण का नहीं लग पाया है पता। दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा में बिल्डिंग में लगी है भीषण आग। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कल देर रात घर में लगी भीषण आग। 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 4 लोगों को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में इलाज जारी। आगरा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। जगनेर स्वास्थ्य केंद्र पर घायल महिला को बेड ही नहीं मिला। अस्पताल में जमीन पर लेटी दिखी घायल महिला। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में है स्वास्थ्य विभाग। यूपी के चित्रकूट में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुंबई के असलाहा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। भारी संख्या में असलाहा और कारतूस बरामद किए गए। मुंबई से वाराणसी में होनी थी असलों और कारतूसों की डिलीवरी। चित्रकूट के मानिकपुरा रेलवे जंक्शन के पास हुई है पूरी गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में दबिश के दौरान दिल्ली पुलिस पर हमला करने पर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के दारोगा की तहरीर पर दर्ज की गई है यह एफआईआर। दबिश के दौरान दिल्ली पुलिस पर किया था 12 लोगों ने हमला। हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंचे असम। खड़गे और राहुल गांधी राज्य के पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इस दौरे को बताया है महत्वपूर्ण। कहा पार्टी के जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेडी ने आज बालासोर जिले में बंद का किया आह्वान। बालासोर बंद सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। एफएम ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा सौम्याश्री बीसी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूरे बालासोर बंद का है आह्वान। इस दौरान दुकानें, बाजार, सरकारी कार्यालय और निजी संस्थान बंद रहेंगे। ओडिशा में आत्मदाह मामले में शिक्षा मंत्रालय ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। आत्मदाह करने वाली स्टूडेंट ने कल तोड़ दिया था दम। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में 4 प्रोफेसर शामिल हैं। ये प्रोफेसर अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले की होगी जांच। राहुल गांधी ने किया पोस्ट। कहा इंसाफी लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की है। उनकी आवाज में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ हैं। जो हुआ वो अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज का जख्म है। बिहार में एसआईआर लेकर विपक्षी दलों के बाद अब बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने जताई है आपत्ति। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। नायडू बोले आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए दिया जाए पर्याप्त वक्त। चीन में शी जिनपिंग से एस जयशंकर की मुलाकात पर राहुल गांधी का तंज। बोले विदेश नीति को खत्म करने के लिए सर्कस चला रहे हैं जयशंकर। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिया था समर्थन। पश्चिम बंगाल के लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी का आज कोलकाता में प्रदर्शन। 2 किलोमीटर तक निकलने वाले मार्च में होगी शामिल। अवैध धर्मांतरण कराने वाले जांगुर बाबा की आज लखनऊ कोर्ट में होगी पेशी। साथ ही उसकी साथी
नीतू उर्फ नसरीन को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दोनों की रिमांड हो रही है पूरी। झांगुर से पूछताछ के लिए पुलिस आज फिर कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। झांगुर से एसटीएफ की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। विदेश तक में फैला है झांगुर बाबा का सिंडिकेट। धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा को गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। पीड़िता ने झांगुर पर सवाल उठाते हुए कहा, झांगुर बाबा और उसके शिष्य बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब किया है। सुबह सपा के शीर्ष नेताओं पर की गई अभद्र टिप्पणी और जाति सूचक गालियों को लेकर बवाल मच गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हजरतगंज में दर्ज कराई है एफआईआर। पुलिस जांच में जुट गई। 3 नामजद और अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनिल यादव, चंद्रजीत यादव और सनी यादव नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। तीनों पर आरोप है अरुण राजभर की पुरानी तस्वीर को बिना अनुमति के साझा किया। एमपी सरकार के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार के बर्थडे पर कलेक्टर एसपी ने काटा केक। केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। मंत्री के जन्मदिन पर केक काटने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, अंग्रेजों का जमाना याद आता है कि किस तरह से गुलामी की जाती है। कलेक्टर एसपी गुलामी कर रहे हैं। पंजाब के जालंधर में धावक फौजा सिंह के हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार। फौजा सिंह को टक्कर मारने के बाद भागा था एनआरआई। 30 वर्षीय एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लो को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद कर ली गई। आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लो को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आरोपी ने पूछताछ में कबूला है जुर्म। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम ऑपरेशन सेल ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। 2017 से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे ये बांग्लादेशी। पास से बांग्लादेशी पहचान दस्तावेज बरामद। ये सभी बांग्लादेश के ढाका और कुड़ीग्राम के निवासी। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। नागालैंड की 2 युवती समेत 10 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाकर टेलीग्राम और स्काइप ऐप के माध्यम से विदेशी लोगों से हड़पते थे पैसा। डीसीपी नोएडा जोन ने बताया कि मुस्तफा शेख था गिरोह का मास्टरमाइंड। सेंट्रल नोएडा में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश हुआ है घायल। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर पकड़ लिया। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह नीरू यादव पर फिर गैंगस्टर लगा है। महिला डॉक्टर और स्कूल प्रिंसिपल को धमकाने का आरोप लगाया गया। दोनों भाइयों की गैंगस्टर के पुराने मामले में हो चुकी है जमानत। नया मुकदमा दर्ज होने से फिर रुकी जेल से रिहाई। नवाब बांदा और नीलू कोशाम्बी जेल में लंबे समय से बंद है। जमीयत उलमा हिंद प्रमुख अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कैविएट। उदयपुर फाइल्स मामले में फिल्म निर्माता द्वारा प्रथम पक्षकार बनाए जाने पर अपना पक्ष रखेंगे। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है आज चुनौती। आज होगी मामले की सुनवाई। कपिल सिब्बल होंगे मदनी के वकील। भारत की मशहूर फिल्म शोले के 50 साल पूरे हुए हैं। ईरान के समाचार पत्र ईरान न्यूज़पेपर में फिल्म पर एक पूरा पन्ना डेडिकेट किया गया है। भरतपुर में 400 करोड़ से ज्यादा की साइबरी ठगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनलाइन गेम के जरिए करता था ठगी। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी रोहित दुबे ने पूछताछ में जानकारी दी है। लैपटॉप और मोबाइल को नदी में फेंका है। कंपनी के सभी कर्मचारी ऑनलाइन गेमिंग निवेश का झांसा देकर ठगी करते थे। झांसी के सीपरी बाजार स्थित पाताली हनुमान मंदिर में धरती से निकलता है पानी। पूरे 5 से 7 महीने तक जल में ही विराजमान होते हैं भगवान बजरंगबली। जमीन से लगभग 7 फीट नीचे है पाताली हनुमान मंदिर। साल में 3 बार बनता है रहस्य और आस्था का ये संगम। देवरिया में भटनी वाराणसी रेलखंड पर पेड़ गिरने से आवागमन हुआ ठप। पेड़ के साथ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर भी टूट गए हैं। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ट्रेन संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। इस दौरान भटनी से वाराणसी जा रही पैसेंजर ट्रेन पर बिजली का तार गिर गया, लेकिन समय रहते ट्रेन रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया।
भरतपुर में गंभीर नदी में कुछ युवकों द्वारा बाइक चलाकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवकों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई हुई है। प्रशासन का संदेश, इस तरह की हरकतें करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अदानी समूह की एफएमसीजी कंपनी AWL एग्री बिजनेस ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही का आंकड़ा किया है जारी। कंपनी के मुताबिक पहली तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई 17,069 करोड़ रुपए दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 21% अधिक है। कंपनी की कमाई में ये वृद्धि मुख्य रूप से इसके खाद्य तेल व्यवसाय के कारण हुई है, जिसमें साल दर साल 26% की वृद्धि हुई है। AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय खाद्य और एफएमसीजी कंपनी है, जिसे पहले अदानी विल्मर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी खाद्य तेल, गेहूं का आटा, चावल, दालें और चीनी सहित रसोई के जरूरी सामानों को बेचती है। कंपनी का प्रमुख ब्रांड फॉर्च्यून भारत में एक प्रमुख खाद्य तेल ब्रांड भी है। मुंबई में पुणे से परभरी आ रही बस में 19 वर्षीय युवती ने बच्चे को जन्म दिया है। जन्म के कुछ समय बाद माता पिता ने बस से नवजात को बाहर फेंका। बस से फेंके जाने पर नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नवजात की 19 वर्षीय मां रतिका धिरे और उसके 21 वर्षीय साथी अल्ताफ शेख को अरेस्ट कर लिया है। पुणे में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे अल्ताफ और रितिका। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक पर लगाया गया लॉकडाउन। किसी ने सेफ्टी फैंस के ऊपर से फोन फेंका है। घटना के वक्त व्हाइट हाउस में ही थे ट्रंप।